राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक परित्यक्त मैरिज हॉल था। स्वर्ग पैलेस नाम था उसका। पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस हॉल में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, लाल जोड़े में, लाल चूड़ियों के साथ, पर कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था। जो देखता वो लौट कर नहीं आता। अक्टूबर की एक अंधेरी रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। विक्रम और उसके 3 दोस्त, रोहन, अमन और प्रिया, अपनी कार से उसी कस्बे से गुजर रहे थे। वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करने जा रहे थे। अचानक घनघोर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और कार का इंजन बंद हो गया। यार, अब क्या करें? बारिश बहुत तेज है, रोहन ने घबरा कर कहा। विक्रम ने सड़क के किनारे देखा। एक बड़ा बोर्ड दिखा, स्वर्ग पैलेस वेडिंग हॉल। बिल्डिंग पुरानी दिख रही थी, पर कम से कम छत तो थी। वहां चलते हैं, सुबह तक रुक जाएंगे, विक्रम ने कहा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं विक्रम, वो जगह बंद लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा। चारों भीगते हुए मैरिज हॉल के मुख्य गेट तक पहुंचे। गेट खुला था। अंदर एक बड़ा लॉन था जो अब जंगली झाड़ियों से भर गया था। मुख्य बिल्डिंग 3 मंजिला थी। उसकी दीवारों का पेंट उतर चुका था। वो मुख्य हॉल के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अमन ने उसे धक्का दिया। जी, दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा अजीब था। हॉल बहुत बड़ा था। छत से पुराने झूमर लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। कोनों में कुर्सियां पड़ी थीं, टूटी हुई। पर सबसे अजीब बात यह थी कि स्टेज पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था, एकदम नया, और उस पर फूलों की सजावट थी, ताजा फूल। ये फूल ताजा है, प्रिया ने कांपते हुए कहा। रोहन ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर शादी की पुरानी तस्वीरें लगी थीं, कपल्स की, सब खुश। पर एक फ्रेम अलग था। वो काला कपड़े से ढका हुआ था। विक्रम ने कपड़ा हटाया। फ्रेम में एक दुल्हन की तस्वीर थी, लाल लहंगे में। उसके चेहरे पर घूंघट था, पर तस्वीर फटी हुई थी, ठीक चेहरे के हिस्से से। वो हॉल के कोने में रुके। वहां एक ग्रीन रूम था। अंदर एक सोफा और एक मेकअप टेबल थी। मिरर टूटा हुआ था। सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, अमन ने कहा। रात के 2 बजे अचानक म्यूजिक बजने लगा। शादी का गाना, दुल्हन चली, दुल्हन चली। सबकी आंखें खुल गईं। संगीत मुख्य हॉल से आ रहा था, पुराना, खरखराता हुआ, जैसे किसी टूटे हुए स्पीकर से बज रहा हो। और फिर पायल की आवाज, छम छम छम। विक्रम ने दरवाजे की दरार से झांका। हॉल में कोई चल रहा था, एक लंबी परछाई, लाल कपड़े की। छम छम छम। आवाज धीरे धीरे ग्रीन रूम की तरफ आ रही थी। म्यूजिक बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। कोई है अंदर? एक औरत की आवाज, पर वो आवाज मीठी नहीं थी, वो खोखली थी, दर्द से भरी थी। प्रिया के मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर विक्रम ने उसका मुंह दबा दिया। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, मेरी शादी अधूरी है। दरवाजे की कुंडी हिलने लगी, तेजी से। खट 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 खट। अमन की हिम्मत टूट गई। वो उठा और खिड़की की तरफ भागा, पर जैसे उसने खिड़की खोली, सामने वो खड़ी थी, लाल जोड़े में, लाल चूड़ियां, लाल मेहंदी, मांग में सिंदूर, पर चेहरे पर घूंघट के पीछे बस 2 लाल चमकती आंखें। अमन चीखा और पीछे गिर गया। दुल्हन खिड़की के बाहर हवा में तैर रही थी, तीसरी मंजिल पर। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी चूड़ियां खनक रही थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था, लाल ताजा खून। तुम में से कौन है मेरा दूल्हा? रोहन ने दरवाजा खोला
और तीनों बाहर भागे। मुख्य हॉल में अंधेरा था, बस बिजली की चमक से कुछ दिख रहा था। पीछे से वही आवाज आ रही थी, भागो भागो पर बच नहीं सकते, ये मेरा ससुराल है। भागते भागते वो दूसरी मंजिल पर एक ऑफिस रूम में घुस गए। वहां पुरानी फाइलें बिखरी थी। विक्रम ने एक डायरी उठाई। प्रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, 15 अक्टूबर 2003, आज मेरी शादी है स्वर्ग पैलेस में। सब तैयारी हो चुकी है, मंडप सजा है, मेहमान आ गए हैं। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। राजेश जल्द ही आएगा। अगला पन्ना, 17 अक्टूबर 2003, राजेश नहीं आया। 2 दिन हो गए। मैं अभी भी मंडप पर बैठी हूँ, लाल जोड़े में। सब चले गए पर मैं यही हूँ। वो आएगा, जरूर आएगा। अगला पन्ना, 20 अक्टूबर 2003, पता चला राजेश ने किसी और से शादी कर ली, मुझे छोड़कर। मैंने उससे इतना प्यार किया और उसने, मैं अब भी यही बैठी हूँ इस हॉल में अकेली। मैं यही रहूंगी हमेशा, जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिल जाता। आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन थी, खून से लिखी, मेरी शादी होगी, जरूर होगी। वो दुल्हन अभी भी अपनी शादी का इंतजार कर रही है, प्रिया ने कहा। और वो हर उस आदमी को अपना दूल्हा बनाना चाहती है जो यहाँ आता है। और फिर वो दिखाई दी, दरवाजे में खड़ी। उसके हाथ में मेहंदी का शंकु था। आओ तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगाऊं। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसके पीछे कोई चेहरा नहीं था, बस हड्डियां थीं। सड़ी हुई आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे, जिनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। तुम में से एक मंडप पर बैठेगा मेरे साथ। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी होती गई, हड्डियों की, नाखून तीखे कांटों जैसे। विक्रम ने हिम्मत की, रुको, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? राजेश कहाँ है? दुल्हन रुक गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, बहुत तेजी से, 90 डिग्री। राजेश वो धोखेबाज था, पर मैंने उसे माफ नहीं किया। वो कहाँ है? प्रिया ने पूछा। दुल्हन ने धीरे से हंसना शुरू किया, एक भयानक खोखली हंसी। फिर उसने नीचे की तरफ इशारा किया, बेसमेंट में मंडप पर बैठा है, अभी भी मेरी शादी का इंतजार कर रहा है। चारों की सांसें अटक गई। और अब तुम भी वहीं बैठोगे। 7 फेरे अधूरे हैं। दुल्हन हवा में तैरते हुए उन्हें बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ ले गई। सीढ़ियां अंधेरे में जा रही थीं। दीवारों पर खून के हाथ के निशान थे। किसी ने उंगलियों से खरोचा था, नीचे आओ, देखो मेरा सुहाग। चारों के पास कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम पर उनका दिल तेज धड़क रहा था। बेसमेंट में पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वो किसी दुख स्वप्न जैसा था। वहां एक मंडप बना हुआ था, लाल कपड़े से सजा हुआ। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और मंडप के बीच एक कंकाल बैठा हुआ था, शेरवानी में, माला गले में। राजेश, दुल्हन ने प्यार से कहा, मेरा दूल्हा। पर वो कंकाल अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ और भी कंकाल थे, 7-8, सब शेरवानी में, सब मंडप के पास। ये सब कौन है? अमन ने डरते हुए पूछा। दुल्हन ने हंसना शुरू किया, सब दूल्हे हैं, पर कोई भी फेरे पूरे नहीं कर पाया। सब भाग गए या मर गए। उसने विक्रम की तरफ देखा, पर तुम भागोगे नहीं, तुम मेरे साथ फेरे लोगे। तभी रोहन को कुछ याद आया। सुनो, हर दुल्हन को विदाई होती है, तुम्हारी विदाई कब हुई? दुल्हन एकदम चुप हो गई, उसका शरीर कांपने लगा। विदाई नहीं, विदाई नहीं हुई, मैं यहीं रहूंगी हमेशा। प्रिया ने समझ लिया, तुम्हें जाना होगा, हर दुल्हन को अपने ससुराल जाना होता है।
दुल्हन ने एक भयानक चीख मारी। नहीं, ये मेरा ससुराल है, यहीं मेरी शादी हुई। तभी सुबह की पहली किरण बेसमेंट की छोटी खिड़की से अंदर आई। दुल्हन की चीख और तेज हो गई। रोशनी नहीं, सूरज नहीं, उसका शरीर धुआं बनने लगा। विक्रम ने मौका देखा। भागो अभी! चारों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागे। दुल्हन की चीख पीछे से आ रही थी। पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। तुम लौटोगे, सब लौटते हैं, मेरी शादी अधूरी है। वो मुख्य गेट से बाहर भागे। सूरज उग रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। 2 हफ्ते बाद शहर में विक्रम अपने घर में था। वो रात बुरे सपने बनकर उसके साथ थी। वो सो नहीं पा रहा था। एक रात उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। उसमें एक फोटो थी, स्वर्ग पैलेस की, उसके गेट की, और गेट पर लाल रंग से लिखा था, विक्रम मेरे दूल्हे, शादी की तारीख तय हो गई, 15 अक्टूबर आओगे ना। विक्रम का फोन हाथ से गिर गया। उसने शीशे में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, लाल साड़ी में। पायल की आवाज आ रही थी, छम छम छम। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, वो अब और पास थी। उसका हाथ विक्रम के कंधे पर था। तुम भागे नहीं, अच्छी बात है, अच्छे दूल्हे भागते नहीं। विक्रम की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। अगली सुबह पुलिस ने विक्रम को उसके कमरे में पाया। वो बेहोश था। उसके हाथ में लाल चूड़ियों का एक टुकड़ा था और उसकी गर्दन पर मेहंदी के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती लगाई हो। डॉक्टर ने कहा, ये सदमे में है, कुछ कह नहीं पा रहा, बस एक ही चीज बोल रहा है, बार बार शादी। 15 अक्टूबर, मंडप, स्वर्ग पैलेस। आज भी वो मैरिज हॉल खड़ा है। स्वर्ग पैलेस बंद, सुनसान। लोग कहते हैं रात को वहां से शादी के गाने की आवाज आती है और एक दुल्हन दिखाई देती है। स्टेज पर, खिड़की में, गेट पर। वो अभी भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, अगर वो अकेला है, अगर वो जवान है, तो वो उसे अपना दूल्हा समझती है। कहते हैं कुछ शादियां कभी पूरी नहीं होती, और जो दुल्हन मंडप पर अधूरी रह जाती है, वो कभी चैन से नहीं रहती। वो ढूंढती रहती है अपना सुहाग, अपना संसार, अपने साथ फेरे। पर क्या सच में समाप्त हुआ, या अभी एक और दूल्हा स्वर्ग पैलेस की तरफ जा रहा है?